व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर. आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन. व्यूअर्स, आज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम आईओटी के होम ऑटोमेशन के मॉडल पे काम कर रहे हैं. लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आईओटी के थ्रू हम काम करते हैं, आईओटी कैसे कंट्रोल कर रही है, और आईओटी की जो बेस लाइन है वो हमारी नेटवर्किंग है. और नेटवर्किंग के थ्रू हम हर चीज़ को कवर करते हैं और कंट्रोल करते हैं. आज बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा मॉडल बना के दिखाऊंगा और उसकी वर्किंग आपको सिखाऊंगा, और उसके ऊपर कैसे काम करना है ये भी मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा. ठीक हो गया? तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने लैन डिज़ाइन करते हैं. लैन डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अदद स्विच चाहिए. हमने वो स्विच लगा दिया. स्विच लगाने के बाद फिर हमें मज़ीद क्या चाहिए, डिवाइसेस चाहिए. हम जो डिवाइसेस, जो हमारी मेन कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हमने कनेक्टिविटी करनी है, सारा कुछ हमने एक अदद सर्वर इंस्टॉल किया. उसके बाद हमने जिनसे हमने कंट्रोलिंग करनी है, जो हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं, लैपटॉप हमने इंस्टॉल किया. उसके बाद हम इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अदद हम वायरलेस टैबलेट लगा लेते हैं, ताकि जिससे हमें क्या लगे कि हमारे पास कनेक्टिविटी हो. ठीक हो गया? वायरलेस कनेक्टिविटी हो. इसके साथ फिर हमने क्या किया, एक हम वायरलेस राउटर इंस्टॉल करते हैं. एक हमने क्या करना है, वायरलेस राउटर इंस्टॉल करना है. वायरलेस राउटर के लिए हम यहाँ पे आए और हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी राउटर पिक करते हैं और यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं. ठीक हो गया? और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हमें जो डिवाइसेस चाहिए, जिनके लिए हमने काम करना है, हम वो सारी डिवाइसेस लेंगे. अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल वर्डिंग में कहता हूँ कि मुझे होम अप्लायंस चाहिए. तो होम अप्लायंस में मैं क्या करता हूँ, होम अप्लायंस में मुझे सबसे पहले मैं लाइट ले लेता हूँ. लेट से फिर मुझे डोर चाहिए, गैरेज डोर चाहिए, मैं ये ले लेता हूँ. मुझे फैन चाहिए, मैं ये फैन ले लेता हूँ. लेट से मैं जस्ट ये 3 ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ, और इनको मैं कनेक्ट करना सिखाता हूँ, कंट्रोल करना सिखाता हूँ. ठीक हो गया? अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनकी केबलिंग करनी है. केबलिंग करने के लिए हमें प्रॉपर केबल लेनी पड़ेगी. और मैं यहाँ पे आया, मैंने स्ट्रेट केबल ली. मैंने जस्ट क्या कनेक्ट किया, स्ट्रेट केबल. ये देखें, ये हमने पोर्ट में अटैच किया. अटैच करने के बाद हमने इसको ऐसे अटैच किया. फिर उसके बाद हमने यहाँ से कनेक्ट किया इसके साथ, और फिर हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया. फिर उसके बाद हमने कनेक्ट किया, फिर हम जस्ट ऑटो केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, लैपटॉप को कनेक्ट किया हमने स्विच के साथ. और हमने एंड पे हमने क्या करना है, अपने सर्वर को कनेक्ट कर देना है स्विच के साथ. हमने जस्ट इस तरीके से हमने कनेक्टिविटी कर ली. जब हम इस तरह कनेक्टिविटी कर ली, कनेक्टिविटी करने के बाद अब हमने नेक्स्ट पॉइंट ये करना है कि हमने इसको अपना आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या आईओई भी कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स का हमने सर्वर बनाना है. तो हम यहाँ पे आते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कौन सी क्लास लें, कौन सी एड्रेसिंग करें, और कैसा नेटवर्क डिज़ाइन करें, कौन कौन से आईपी एड्रेसेस लें, IPv4 लें, IPv6 लें. तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप CCNA की ट्रेनिंग लें नेट राइडर से. उसके अंदर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो मतलब बेसिकली हमने क्या करनी होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करनी होती हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं. मैं यहाँ पे क्लास C का नेटवर्क ले लेता हूँ. क्लास C में मोस्ट फेवरेट नेटवर्क होता है 192.168.192.168.1.0 वाला होता है. मैं कह देता हूँ कि 1.100 मैं अपने गेटवे को, मतलब मैं अपने सर्वर को ये IP दे देता हूँ. अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, नेक्स्ट, इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ. आप कहेंगे सर ये क्या, कि मतलब ये नहीं कि हम इसको इसी तरीके से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं.
तो उसका जवाब आता है जी बिल्कुल, हम इसको इसी तरीके से ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम यहाँ पे आएंगे, आने के बाद हम इसको आईपी देंगे 192.168.1.1। इसको मैंने ये आईपी दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। आने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं गैरेज डोर को आईपी देता हूँ। और मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया। आने के बाद हम इस पोर्ट को आईपी देते हैं 192.168.1.3। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आईपी देते हैं इसको 192.168.1.4। ये आईपी दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अपने लैपटॉप को आईपी देते हैं 192.168.1.4। 4 तो ऑलरेडी, इसको हम आईपी दे रहे हैं 4। ओके, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी आईपी असाइन हो चुका है। मैंने पहले भी यही बात की थी, लेकिन जस्ट मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको वेरीफाई हो कि आईपी कन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस काम नहीं करेंगी। इसको मैंने 5 का आईपी दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, डेस्कटॉप, यहाँ पे आए 192.168.1.6। ये आईपी दिया। देने के बाद मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी ओके हो गई है। मैं जस्ट आपको वेरीफाई करा सकता हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी ओके है ये नहीं है। हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, आने के बाद पिंग करते हैं और एक बहुत हैरान कुन कमांड मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, ये नेट आईडी है। ये जैसे मैंने एंटर की, मेरी जितनी भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में चल रही थी वो ऑटोमेटिक मुझे शो होना शुरू हो गई हैं। तो मतलब सिंपल वर्डिंग में जो भी हमारे नेटवर्क में चल रहा होगा हमें वो कंप्लीट हमें आउटपुट दिखाएगा। ठीक हो गया, तो हमारी तमाम डिवाइसेस ओके हैं, एक्टिव हैं। तो अब मुझे यहाँ पे इन तमाम डिवाइसेस के लिए मुझे IoT का एक अदद सर्वर कन्फिगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सर्विसेज में और यहाँ पे लिखा होगा IoT। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्वर है, मैंने इसको क्या किया, ऑन कर दिया। जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद फिर मैंने क्या करना है, मैंने अपने डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने क्या करना है, अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपना लोकल होस्ट का आईपी डालना है। लोकल होस्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता लोकल होस्ट क्या होता है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि लोकल होस्ट के लिए समझने के लिए और इस जैसी चीज़ें समझने के लिए आप हमारा इदारा ज्वाइन करें। तो लोकल होस्ट, क्योंकि बेसिकली मैंने इसका आईपी जो रखा था वो ये रखा था। जैसे मैंने इसका आईपी मैंने एंटर किया 100 मैंने रखा था, तो वो ऑटोमेटिक हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन सर्वर ऑन हो गया। तो इसके ऊपर हमें एक साइन अप बनाना पड़ेगा। साइन अप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कोई भी यूज़र नेम रखते हैं। यूज़र नेम HKB रख सकती हैं, TNR रख सकती हैं। TNR मुराद दी नेट राइडर, HKB स्टैंड फॉर हुमायूं खान बाबर, एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। पासवर्ड 1 2 3 और ये किया, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं इसे क्रिएट करता हूँ ये मुझे कहता है, जस्ट ये दिखा देता है ओके एवरीथिंग ओके। मैं कहता हूँ गो ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसकी रजिस्ट्रेशन कराता हूँ किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। इसकी रजिस्ट्रेशन कराता हूँ अपने सर्वर के साथ। मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद मैं यहाँ पे देखेंगे सबसे एंड पे लिखा हुआ है IoT सर्वर। मैंने रिमोट सर्वर लिखा और इसके साथ मेरे जो सर्वर का एड्रेस था वो था ये, मैंने ये लिखा।
और 1 मिनट, और उसके बाद मैंने लिखा TNR और जो पासवर्ड है 123 और इसको मैं कनेक्ट करता हूं। जैसे मैंने प्रेस किया ये कनेक्ट हो गया। वीडियो को ना एंड तक देखना है। वैसे मेरी एक बात याद रख लें, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, इसको इंग्लिश में यूं कहना चाहिए कि जिसके पास नॉलेज ना हो और जिसके पास नॉलेज कम हो, ये जो अधूरी अधूरी नॉलेज वाली मूवियां देखता हो, ओ सॉरी वीडियोस देखता हो, तो वो चीज़ें प्रॉपर नहीं परफॉर्म कर सकता। तो बेहतर यह है कि वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ पे वो सर्वर नेम हमने प्लेस करना है, हमने सर्वर का एड्रेस प्लेस किया। DNS नहीं चल रहा था, अगर DNS चल रहा होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, जस्ट हमें यहाँ पे उसका नाम ही लिखते कनेक्ट हो जाता। तो हमने यहाँ पे इसको, ये हमारा रिफ्रेश हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे आए, TNR 123 कनेक्ट किया, ये भी हमारे पास कनेक्ट हो गया। जस्ट हमने 3 अप्लायंस कनेक्ट किए, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में। मैं ब्राउज़र के थ्रू अपना सर्वर एक्सेस करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या वाकई में डिवाइसेस कनेक्ट हैं या नहीं है। क्योंकि हमेशा तो बंदा सर्वर पे नहीं बैठता ना, अपनी लैपटॉप पे बैठता है, अपने टैबलेट पे बैठता है, अपने मोबाइल पे बैठता है। तो लेकिन पासवर्ड तो कॉमन है, मुझे मालूम है, मैंने पासवर्ड डाला, साइन इन किया और ये देखें हमारे पास ये 3 चीज़ आना स्टार्ट हो गई। एक लाइट, एक गैरेज डोर और एक सीलिंग फैंस। ठीक हो गया, हमारे पास यही तीनों चीज़ें थी, यही तीनों चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो गई। अब मैं बारी बारी सारी चीज़ें आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। देखें लाइट, सबसे पहली चीज़ क्या, लाइट यहाँ पे ऑफ है। येलो का मतलब ऑफ है, मतलब इसमें इस पैकेट रेसर में येलो का मतलब ऑफ है। अब इसे मैं ऑन करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक की ये देखें ये ऑन हो गई। मैं जैसे ऑफ करता हूँ ये ऑफ हो गई, डिम करता हूँ ये डिम हो गई, ये मजीद ऑन करता हूँ, फिर डिम करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ये ऑफ हो गई। इसी तरह गैरेज का डोर क्लोज है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ ये ऑन हो गया, ऐसे क्लिक करता हूँ ये ऑफ हो गया। फैन हमारा ऑफ है, ये मैं ऐसे क्लिक करता हूँ ये लो चलने लग गया। मतलब जस्ट इसके गिर्द एक आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन है ना यार। और अगर मैं इसे हाई करता हूँ ये डबल लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के, अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसी तरह मैं टैबलेट पीसी पे बैठता हूँ, टैबलेट्स पीसी पे बैठ के अगर हम ब्राउज़र नहीं तो हमारे पास IoT मॉनिटर के नाम से ऐप होती है, हम इसको यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर भी बार बार आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें, बहुत सारा नॉलेज गेट करेंगे आप। ठीक हो गया, और ये देखें इसी तरह लाइट ऑन ऑफ, गैरेज डोर ऑन ऑफ, सीलिंग फैन ऑफ, लो हाई, सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन दी है, ये तो समझे बिल्कुल हल्की सी झलक है IoT की, बिल्कुल बिल्कुल लाइट सा काम मैंने किया है। अभी हमने डिटेल्ड वर्क करना है और इसके लिए हमने सेंसर्स वगैरह और सारी चीज़ें माशाल्लाह हम परचेज कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली इस तरह हम काम परफॉर्म कर रहे हैं अपने नेट राइडर में टेस्टिंग फेजेस में। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और आप देखना चाहते हैं कि ये किस तरह काम होता है और इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आप आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। वीडियो में फिर भी वही बात कहता हूँ कि ये नहीं है कि वीडियो में नेक नीयती से नहीं बनाता, नेक नीयती से बनाता हूँ, लेकिन वीडियो 5 मिनट की, 10 मिनट्स की होती है, 15 मिनट्स की होती है, जबकि हमारे लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे के, 1 घंटे के होते हैं और प्योर प्रैक्टिकल डिवाइसेस पे होते हैं। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, आप मोस्ट वेलकम, आप आए सीखें। और मज़ीद हो सकता है नेक्स्ट डेज के अंदर मैं इसके ऊपर पाइथन के थ्रू इसकी प्रोग्रामिंग, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स,
उसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स की मैं वीडियोस बना के शेयर करूंगा। एक अच्छे इंसान होने का सबूत दें, इस वीडियो को खुद भी लाइक करें और इस पे पॉजिटिव रिमार्क्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को जैसे मैं कोई वीडियो अपडेट करता हूँ फौरी फौरी आपको मिल जाए। ठीक है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने हाँ ज़रूर मुझे रिमार्क्स लिख के ज़रूर बताने कि आपको कैसे लगी वीडियो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस जैसी वीडियोस और बनाऊंगा डिटेल में। अभी मैंने कोशिश की है बहुत कम से कम बनाए, फिर भी लेंथी हो गई है। ठीक है ना। ओके व्यूअर्स, बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।